ये उसमें से पहला सवाल है कि वह उजाड़ने वाली वस्तु क्या है, जिसके बारे में आज हम आगे खोज करेंगे। और दूसरा ये है, उसमें से लिखा गया है जो पढ़े वह समझे। क्या मतलब है इसका कि जो पढ़े, क्या सबको समझने के लिए ये चीज नहीं है? क्या सबको परमेश्वर ने ये नहीं दिया? कुछ लोगों को दिया है, क्योंकि लिखा गया है जो पढ़े वो समझे। और तीसरा, इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे कि उसका चिन्ह क्या है, यहां पर यानी कि उस घृणित वस्तु जो आने वाला है उसका चिन्ह क्या है, चिन्ह क्या दिया गया है बाइबल में। और अगला चौथा सवाल यह है, वहां पर लिखा गया है कि वह किस बात का नेम बांधेगा, या फिर वो कौन सा वादा करेगा और वो कौन सा नेम बांधेगा। वचन में से लिखा गया है वो वादा बांधेगा और बाद में तोड़ देगा, वो क्या वादा बांधेगा। इन चार सवालों पर हम चर्चा करेंगे और आगे हम देखेंगे कि बाइबल इसका क्या जवाब देती है। सबको जय मसीह की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ हम एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक बहुत जरूरी विषय है। और आपने पढ़ लिया होगा, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो विषय है उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। बाइबल में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और मैं कहूँगा कि बहुत कम लिखा गया है। इसका क्या मतलब है? बहुत कुछ और बहुत कम। बहुत कम इसलिए कि हमें इसके जो वचन है बहुत कम मिलते हैं। कुछ तो दानियेल में मिलते हैं, मैं पढ़ूंगा उस वचनों को, और कुछ नए नियम में मिलते हैं। उससे ज्यादा हमें कोई जानकारी नहीं है कि घृणित वस्तु कौन सी है। पर जो बाइबल स्टडी करते हैं, जो स्टूडेंट है, जो प्रभु के दास है और जो खुदा के जो लोग विश्वासी हैं, जो बाइबल को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल आता है, बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये उजाड़ने वाली वस्तु है क्या। और बहुत ज्यादा मैंने इसलिए कहा कि बहुत ज्यादा लिखा गया है क्योंकि कुछ बातें बाइबल में से लिखी गई है। ऐसे नए नियम में बहुत सारी बातें इसके साथ अटैच होती है, पर हम उस पर कई बार स्किप कर देते हैं, हम उस पर गौर नहीं करते। वो पर कहीं ना कहीं वो इसी वचन के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए हम उन बातों की भी चर्चा करेंगे कि कौन से वचन इनके साथ जुड़े हुए हैं जो इस रहस्य को खोल कर रख देते हैं कि उजाड़ने वाली वस्तु क्या है। एक रहस्य है ये उजाड़ने वाली वस्तु कौन सी है, क्या है। और इसमें बहुत सारे सवाल, क्वेश्चन जो है वो पाए जाते हैं। उन सवालों में से कुछ क्वेश्चन ये है जो मैं पढ़ रहा हूं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जिसकी हम चर्चा करेंगे उसमें से कुछ सवाल है, जैसे उजाड़ने वाली वस्तु क्या है। और इसमें से मत्ती, सबसे पहले मैं ये सवाल जो पढ़ूं, मैं एक वचन खुदा के कलाम में से एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा आपके बीच में से। सबसे पहले हम उस वचन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ सवालों की सूची रखेंगे जिस सवालों को हमने खोजना है इसी में से। तो सबसे पहले मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा मत्ती 24 अध्याय उसके 14 और 15 वचन को। उसमें से खुदावन यीशु जो अंत की भविष्यवाणी करते हैं उसमें से कहते हैं, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। सो जब तुम उस उजाड़ने वालों, आगे का वचन क्या लिखा, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। आगे लिखा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो पढ़े वो समझे। तो आगे यीशु कहते हैं कि सब लोग की अंत है, उसके बाद में लिखा है वो भाग जाओ, पीछे मुड़कर ना देखो, क्योंकि जो अंत है वो यीशु का मतलब था कि उसके बाद क्या है, अंत आएगा। तो मत्ती 24 उसकी 14 और 15 के द्वारा लिखा गया है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे और कुछ सवाल भी खोजेंगे। उसमें से पहला सवाल है
कि वह उजाड़ने वाली वस्तु क्या है, जिसके बारे में आज हम आगे खोज करेंगे। और दूसरा ये है, उसमें से लिखा गया है जो पढ़े वह समझे। क्या मतलब है इसका कि जो पढ़े, क्या सबको समझने के लिए ये चीज नहीं है? क्या सबको परमेश्वर ने ये नहीं दिया? कुछ ही लोगों को दिया है, क्योंकि लिखा गया है जो पढ़े वो समझे। और तीसरा, इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे कि उसका चिन्ह क्या है यहां पर, यानी कि उस घृणित वस्तु जो आने वाला है उसका चिन्ह क्या है, चिन्ह क्या दिया गया है बाइबल में। और अगला चौथा सवाल यह है, वहां पर लिखा गया है कि वह किस बात का नेम बांधेगा, या फिर वो कौन सा वादा करेगा और वो कौन सा नेम बांधेगा। वचन में से लिखा गया है वो वादा बांधेगा और बाद में तोड़ देगा। वो क्या वादा बांधेगा? इन 4 सवालों पर हम चर्चा करेंगे और आगे हम देखेंगे कि बाइबल इसका क्या जवाब देती है और इसके बारे में क्या है। तो एक मैसेज में करना चाहूंगा तो लंबा जाएगा, मैं कुछ बातों को आज रखूंगा और शायद हो सके कि अगले पार्ट में मैं फिर दोबारा आपसे मिलूं। पर हम जल्दी से इस वचन में जाएंगे और इन वचनों में से आगे हम खोज करेंगे उस उजाड़ने वाली वस्तु, क्योंकि प्रभु ने हमें ये साफ दिखा दिया है कि लास्ट में क्या होगा, कौन सी बातें होगी, क्या क्या होगा अंत के दिनों में। और ज्यादातर हम इस अंत के दिनों के बारे में ही हम ये सभी बातें करेंगे। पर सबसे पहले मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर लिखा गया है सो जब तुम उस उजाड़ने वाली वस्तु, घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यवक्ता ने, यानी कि जो जिसकी चर्चा डैनियल नबी ने की थी। और तो डैनियल ने कौन सी, क्योंकि यीशु मसीह ने जब ये वचन कहा तो उन्होंने डैनियल की बात कही कि डैनियल की किताब में ऑलरेडी लिख दिया गया है। तो डैनियल के वचन में से ये लिख दिया गया है, मैं उसमें से निकालकर बात कर रहा हूं। तो उसी की हम बात करेंगे जो डैनियल के बारे में। तो डैनियल जो नबी है, क्योंकि उसी में से हम आगे जाएंगे कि क्या क्या कहा है डैनियल ने और क्या बातें पूरी होगी, वो क्या है और उसका चिन्ह क्या है, क्या वह वाचा बांधेगा, ये सभी बातें हम उसमें से देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डैनियल की ही किताब में जाएंगे। डैनियल की किताब में क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपके बीच में से एक वचन रखूंगा, मैं 3 वचनों को रखूंगा आपके बीच में से, ठीक है। सबसे पहला जो वचन है वो डैनियल की किताब, उसका 9 अध्याय और उसके 27 वचन में लिखा गया है, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। अभी देखिए आगे आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, उन सभी क्वेश्चन के हम उत्तर धीरे धीरे बाइबल में से ढूंढेंगे। तो इतनी जल्दी नहीं करेंगे, जितना हमें समझ आए हम उतना सुनेंगे, ठीक है। यहां पर जैसे 7 सप्ताह के बारे में लिखा गया है, और वह प्रधान 1 सप्ताह के बारे में, यानी कि 7 दिनों के बारे में, 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि, ध्यान से सुना, मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। यानी कि आधा वक्त होगा मेल बलि और अन्न बलि को क्या करेगा, वो बंद करेगा। और तंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और निश्चय से ठहरी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। हाँ, ये होगा पहला वचन। अभी दूसरे वचन को हम देखेंगे। दूसरा वचन वो भी डैनियल 11 और 31, क्योंकि यीशु मसीह ने इन्हीं वचनों को लेकर अपनी बात रखी थी, इसलिए हम इन वचनों को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने इन वचनों को पढ़ा और इन वचनों के आधार पर, वो तो खुदा था, परमेश्वर था, सब जानता था, पर इन्हीं वचनों के आधार पर बात की उन्होंने, इसलिए सभी वचन पढ़ने जरूरी है। दूसरा वचन है डैनियल, उसका 11 और 31 वचन, उसमें लिखा है, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। अब क्या होगा, जो उजाड़ने वाला है उसके सहायक खड़े होंगे और पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, और जो उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। हाँ, ये होगा दूसरा वचन। आगे तीसरा वचन है डैनियल 12 अध्याय उसका 11 वचन, उसमें से लिखा गया है, और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी,
तब से 1290 दिन बीतेंगे। ये 3 वचन है, इन्हीं वचनों के आधार पर आगे बहुत सारे सवाल हैं इन पर, और मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि आप ये वचन सुने, इन सवालों की हम चर्चा करें, आप अच्छी से इन वचनों को स्टडी करें, उनको अच्छे तरीके से, बहुत गहराई के साथ एक एक शब्द को तोड़ते हुए पढ़ते जाए कि इनमें प्रभु हमसे क्या बात करने के लिए जा रहा है। और मुझे मालूम है अभी कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में जो स्टडी करने वाले हैं, हर विश्वासी की बात नहीं करता मैं कि जो सिर्फ सुनते हैं, जो खुद बाइबल को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, खोज करते हैं, अच्छे स्कॉलर है जो मैं कहूंगा। आप ऐसे बहुत सारे बैठे होंगे जो अच्छे स्कॉलर हैं, तो उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो खोजते हैं वचनों को, जो ढूंढते हैं वचनों को, उन विश्वासियों के। क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपको इन्हीं वचनों में से, इन 3 वचनों में से, दानियल 9:27, दानियल 11:31 और दानियल 12:11 वचन, इनमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। और अगर आपके अंदर कोई सवाल है तो जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कमेंट में अपना जो क्वेश्चन है ना, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में जो आप अच्छे से जानते हैं, तो अपने क्वेश्चन को लिखें। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले पार्ट में उन सवाल को भी मैं जवाब दे सकूं, अगर खुदा ने चाहा तो आइए हम इन वचनों को आगे जाएंगे। तो इससे पहले कि मैं बाकी बातों पर आऊं, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें से खुलकर आती है, सामने आती हैं, उन बाकी बातों में से इससे पहले कि मैं आऊं, सबसे पहले मैं इन बातों को, 3 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 बातों, क्योंकि धीरे धीरे हमने क्वेश्चन की तरफ जाना है कि वह उजाड़ने वाली वस्तु क्या है, जो पढ़े वो समझे क्या मतलब है इसका, उसका चिन्ह क्या होगा, जब किस बात का वादा करेगा, जो नेम बांधेगा, इन सभी बातों की इससे पहले कि हम चर्चा करें, सबसे पहले मैं 3 बातें आपके साथ रखना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा। दानियल 9:27, 11:31 और 12:11 में सबसे पहले मैं उन सवालों पर आऊंगा। यहां पर लिखा गया है कि बलियां उठा दी जाएंगी जब वो आएगा। ध्यान से देखना, क्या लिखा है, प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा, 9:27 में है दानियल। तो सप्ताह के बीतने पर, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर, यानी कि आधा हफ्ता होने पर ये बात आगे आएगी। तो वो हफ्ता क्या है, वो दिन क्या है, सबसे पहले तो ये बात रखिए कि वो 7 दिन नहीं है, 7 साल का टाइम रखा गया, 7 साल। तो अगर दानियल 11 का 12 वचन, दानियल 12 का 11 वचन देखेंगे तो उसमें से लिखा गया तब से 1290 दिन बीत जाएंगे। 1290 दिन, यानी कि 1290 दिन की बात करें तो तकरीबन 3.5 साल, यानी कि 1 सप्ताह का आध, यानी कि 1290 दिन बीतेंगे और 1290 दिन जो बाकी रहेंगे उसमें से वो क्या करेगा, वो पहले जो बलियों को उठाएगा। वो बलियां कौन सी थी, देखिए, परंतु आधे, दानियल 9:27 क्या लिखा है, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। अभी क्या होगा, जब वो अपना वादा तोड़ देगा, अभी हमने ये कहा ना, वो किस बात का नेम बांधेगा, वो नेम बांधेगा 7 हफ्तों के लिए, वो नेम बांधेगा, ठीक है, 7 साल के लिए एक नेम होगा, एक वाचा होगी, और आधे सप्ताह में वो क्या करेगा, नेम को तोड़ेगा, यानी कि 1290, 3.5 साल के बाद वो क्या करेगा, वो अपने वादे को तोड़ेगा। और जब वादे को तोड़ेगा तो बाकी के जो 3.5 साल रहते हैं, उस 3.5 साल में वो क्या क्या बंद करेगा, पहले 3 बातों को आएंगे, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। 3 बातें क्या है, वो क्या करेगा, पहला वो मेल बलि बंद करेगा, 9:27 में से लिखा गया है, दानियल 9:27 में वो क्या करेगा, मेल बलि को बंद करेगा। दूसरा क्या है, वो अन्न बलि को बंद करेगा, ठीक है। दानियल 11:31 में लिखा गया है, तब उसके सहायक, अभी उसके सहायक भी खड़े होंगे और दृढ़ पवित्र स्थान को क्या करेंगे, वो अपवित्र करेंगे। पवित्र स्थान को क्या करेंगे, अपवित्र करेंगे, और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, ठीक है। अभी 3 बलियां होगी, 9:27 और क्या 31 में क्या लिखा है, पहला मेल बलि बंद होगी, दूसरा अन्न बलि बंद होगी, उसके सहायक खड़े होंगे, पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे, और तीसरी बलि को भी बंद करेंगे, क्या करेंगे, होम बलि, यानी कि मेल बलि, अन्न बलि और होम बलि, इन 3 बलियों को क्या करेंगे, बंद करेंगे। और सबसे पहले हम 3 बातों को ही रखेंगे कि क्या होगा,
इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? अब मुझे नहीं मालूम आपने इस तरफ ध्यान दिया या नहीं दिया, पर सबसे पहले मेल बलि, अन्न बलि और होम बलि, इन 3 बलियों को बंद किया जाएगा। और आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने जब बलि दी जाती थी, बलि मतलब बलिदान दिया जाता था, वो बलिदान पुराने नियम में जब मूसा को हुक्म दिया था तो 7 तरह की बलि दी जाती थी, वो सभी बंद कर, बारे में नहीं लिखा गया, वो सभी को बंद नहीं करेगा, सभी बंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बंद? क्योंकि उनको जरूरत है इन 3 बलियों को बंद करने के लिए। और क्यों 3 बलियां बंद की, ये भी हम चर्चा करेंगे इन 3 बलियों के बीच में कि ये 3 ही क्यों उसने चुनी। जो दान की तरफ से वो कौन है, आगे हम रेवलेशन में जाएंगे, इसके बारे में शायद मैं आपसे आगे बात करूंगा। आपके अंदर अभी सवाल उमड़ रहे हैं, काफी सवाल, तो जब आप ये वचन सुन रहे हैं तो एक कॉपी पेन रख लीजिए अपने साथ, क्योंकि बड़े सवाल हो गए। वही क्वेश्चन आता है, बाद में बोलेंगे, आप लिख लीजिए अपनी किताब पर, अपनी कॉपी पर उस क्वेश्चन को लिखिए, जो भी आता है आपके दिमाग में उसको ढूंढिए, खोजिए उसको बाइबल में से। अगर आप खोजेंगे परमेश्वर आपको उत्तर देगा। अगर नहीं मिल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कमेंट में आप उस क्वेश्चन को डाल दीजिए, बोल दीजिए, और जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उन सभी क्वेश्चनों को लिखूंगा और उत्तर देने की कोशिश करूंगा। नहीं तो जो मेरे पास लिस्ट है मैं उसी के आधार पर बात करूंगा आपसे। तो क्या है, 3 बलियां है, मेल बलि, अन्न बलि और होम बलि। अभी 3 बलियों में से मैं सबसे पहली बलि पर जाऊंगा कि वो बंद की जाएगी, 3 बलियां बंद की जाएगी। सबसे पहली बलि पर बात करूंगा मैं लास्ट के समय में, मेल बलि। सबसे पहली बलि मेल बलि की। वो मेल बलि क्या है, क्योंकि आगे हमने देखना है कि वो उजाड़ने वाला भी वो कौन है, वो क्या है। तो इससे पहले कि मैं मेल बलि के बारे में बात करूं कि वो मेल बलि क्या है, हम 1-2 वचन और पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीके की किताब, उसका 2 अध्याय 2 से 4 वचन तक हम बात करेंगे। उसमें से लिखा गया है कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से ना हो। यानी कि 3 बातें यहां पर भी लिखी गई है कि किसी स्पिरिट, कोई भी आत्मा, पहली बात। दूसरा, या मतलब दूसरा आत्मा, कोई दूसरा आत्मा, कोई और आत्मा, यानी कि कोई दूसरा आत्मा, पवित्र आत्मा की बात नहीं की गई, कोई दूसरा अनदर स्पिरिट, कोई दूसरा स्पिरिट। पहला, कोई दूसरा आत्मा हो, जब कोई और दूसरा वचन, और कोई वचन जो हमने सुना है वो वचन नहीं, खुदा का कलाम नहीं, कोई दूसरा वचन या दूसरी पत्री के द्वारा जो कि हमारी ओर से नहीं है, ठीक है, जो हमारी ओर से है, किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से, ये समझ करके प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो जाए और तुम घबरा मत जाना। किसी आत्मा पर विश्वास न करना, वचन पर, पत्री पर विश्वास मत करना, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। अभी उस पुत्र पर भी आएंगे, उसका पुत्र कौन है, विनाश का पुत्र कौन है, बाइबल में सब लिखा गया है, वो कौन है। धोखे में मत आना, ठीक है। जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। हाँ, बलियां उठा ली जाएगी, 3 बलियां उठा ली जाएगी। कोई आएगा, अपने आप को वो प्रकट करेगा, ठीक है। किसी के वचन में लिखा, किसी के धोखे में ना आना, वो विनाश का पुत्र क्या होगा, प्रकट होगा अचानक। जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराएगा। अभी देखिए इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, कौन सी, और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। यानी कि हर एक मनुष्य, कोई भी हो जो अपने आप को बड़ा और पूज्य और परमेश्वर स्थापित करता है, वो उनसे भी बड़ा अपने आप को कर क्या करेगा, दिखाएगा और परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर के जैसा प्रकट करेगा। कि वही है, वो आदर, वो महिमा, वो सब उसको मिलेगी, परमेश्वर का आदर महिमा वो लेगा है। और दूसरा थिस्सलुनीके 2:7 में भी लिखा गया है
क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी तक रोकने वाला है। जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रखेगा। यानी कि अभी एक रोकने वाला यानी कि पाखरू है जिसने अभी तक उसको रोका है, क्योंकि अभी भी वो काम कर रहा है, पर अभी एक रोकने वाला है जिसने अभी तक रोका हुआ है। और जब तक वो हट ना जाएगा, जब हटा लिया जाएगा तब वो पूरे अपने जोर को रोका। यानी कि पाखरू एक टाइम आएगा जब पाखरू हमारे बीच में से हट जाएगा। वो भी वक्त आएगा, क्या वक्त है हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि कौन से वक्त में पवित्र आत्मा जो है वो हटा लिया जाएगा, वो उठा लिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति की बात लिखी गई है, वो अपने आप को परमेश्वर करके स्थापित करेगा। ये लिखा गया है कि हर एक जो पूछे कहलाता है परमेश्वर प्रकट करता है अपने आप को, वो उससे भी बड़ा अपने आप को प्रकट करेगा। और क्या करेगा, परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर करकर प्रकट करेगा। परमेश्वर यानी कि पूजा करवाएगा अपनी, सीधा सा मतलब कि खुदा की महिमा वो खुद लेगा। तो सबसे पहली बात यहां पर लिखा गया, दो के साथ में लिखा गया है। क्या लिखा दो के साथ में? क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है। पौलुस के टाइम में भी था, हमारे टाइम में भी उसने कार्य शुरू कर दिया है और अभी है। अभी आपने पहचाना है। जब मैं पहली ही बलि की बात करूंगा ना, जब मैं पहली बलि की बात करूंगा, कौन सी बलि थी पहली बलि? मेल बलि की जब मैं बात करूंगा तो उसी के बीच में ये आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वो अभी भी कार्य वो कर रहा है, अभी भी कार्य कर रहा है। पर पवित्र आत्मा ने अभी तक उसको बांध कर रखा है। पूरी तरह से नहीं होगा, पर एक टाइम होगा जो पूरी तरह से होगा। हम इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले शैतान ने कंफ्यूज हमको कर दिया। हम एक व्यक्ति, एक पर्सन का वेट कर रहे हैं कि अभी एक पर्सन आएगा, वो सारी धरती पर उसका काम होगा। 666 का अंक लगा देगा, ठीक है। कोई कहता है चिप लगा देगा, कोई कहता है वो कैथलिक वाले हैं, ठीक है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई पॉप कहता है। अलग अलग विचार है उनके। आपका क्या विचार है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं। ज्यादातर तो पहले कुछ कहते थे, अभी जब एआई सिस्टम आ गया है, जब चिप सिस्टम आया था लोग कहते थे चिप डाली जाएंगी। जब आधार सिस्टम आया था लोग कहते थे आधार है। अब एआई सिस्टम आया है तो लोग कहते हैं कि एआई सिस्टम है। अभी कुछ और आ जाएगा तो लोग कहेंगे कि वो और है कुछ, यानी कि हमारे व्यू बदलते जाते हैं, पर परमेश्वर का वचन नहीं बदलता। यहां पर हम कंफ्यूज हो गए, यहां पर हम गलत हो गए। हम एक पर्सन को देख रहे हैं, सिर्फ एक पर्सन को, पर लिखा गया वो अभी भी कार्य कर रहा है। पर कहां कार्य कर रहा है, किस कर्म में कार्य कर रहा है, उसका पहली बात मैं कहूंगा वो एक जगह पर नहीं होगा, उसका कार्य हर जगह पर होगा। समझ गए? वो हैकल में बैठा हुआ आप सोच रहे कि एक जगह पर होगा, हो सकता है लास्ट टाइम में एक जगह पर उसका हो, पर अभी जो कार्य कर रहा है ना वो हर जगह कर रहा है, पूरे दुनिया में है। किसी एक चर्च को वो गाइड नहीं कर रहा, किसी एक भर को नहीं कर रहा वो गाइड, वो आपको गाइड कर रहा है। आपको गलत गाइड कर रहा है, सही मत कहना, भी गलत गाइड कर रहा है आपको गलत रीति से चला रहा है। अभी पहली बलि को हम आएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। 3 बलियों की मैं बात करूंगा तो थोड़ा थोड़ा आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। अभी आपको गाइड कर रहा है, चर्च को गाइड कर रहा है, लोगों को गलत गाइड कर रहा है और गलत दिशा में लेकर जा रहा है कि लोग क्या करें, अभी उस सिस्टम में आना शुरू हो जाए। ठीक है, वो तैयार कर रहा है, रास्ते तैयार कर रहा है उस शैतान के, लोगों को उस तरह से बना रहा है कि जब वो आ जाए ना तो उसको कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा। वो बोलेगा ये खुदा का बंदा ही है, खुदा ही है, परमेश्वर ही है, कलीसिया बोलेगी। इसीलिए तो बोला जो समझ रखता है ना वो समझ जाए इन बातों को, क्योंकि अभी से परमेश्वर करा, अभी से समझ आए, बाद में समझ ही नहीं सकेगा। बाद में अभी से समझना होगा कि क्या चल क्या रहा है। अभी 3 बलियों की मैंने बात की है, 3 बलियों की बात की गई है। कौन कौन सी बलि थी? वो 3 बलियां थी। सबसे पहले मेल बलि, अन्न बलि और होम बलि। ठीक है, मेल बलि, अन्न बलि और होम बलि। सबसे पहली बलि की मैं बात करूंगा, मेल बलि की मैं बात करूंगा। और अब जब वो पुराने नियम में से दी जाती थी, नए नियम में इसका क्या मतलब है वो भी हम देखेंगे। और ये बलि जब हटाई जाएगी तो क्या होगा ये भी हम देखेंगे कि क्या होगा। और अभी देखेंगे कि आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में वो मेल बलि है जब हटा दी गई है, जब हटने की कगार पर है, जब उसका प्लान चल रहा है हटाने का। तो हम मेल बलि देखते कि शायद वो पशु लेकर आते थे, वो हटाई जाएगी, तो ऑलरेडी हटी है। उसका जो मतलब है ना, आत्मिक मतलब है ना, जो खुदा
आपका जो उसके पीछे उद्देश्य था वो उद्देश्य हटा दिया जाएगा, मेल बलि हटाई जाएगी। जब वो आएगा आधे सप्ताह में क्या होगा, मेल बलि हटाई जाएगी। तो हम मेल बलि के बारे में मैं पुराने नियम में से नहीं जाऊंगा, पुराने नियम में से बहुत कुछ मेल बलि के बारे में लिखा गया है। तो ये वचन मैं नए विश्वासियों के लिए तो मैं बोल नहीं रहा, क्योंकि नए विश्वासी नहीं समझ सकते इसको, जो नए नए अभी उद्धार में एक हफ्ता एक महीना हुआ है। तो दूध पीने वाले विश्वासियों के लिए ये वचन नहीं है। तो मैं कृपया ये कहूंगा कि अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी, आपने अभी भी शुरू किया बाइबल को शुरू किया, तो ये वचन आपके लिए नहीं है। ये वचन उनके लिए है जो दूध के बाद जो आहार जो फूड है वो खाना शुरू कर देते हैं, जो उनके लिए है ये वचन। इसीलिए पुराने नियम में बहुत सारा मेल बलि के बारे में लिखा गया है, आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कि कौन कौन से वचनों में नहीं है। तो आप मेल बलि आप नेट पर डालिए, मेल बलि के बारे में बहुत सारे वचन जो है वो आ जाएंगे, आप वहां जाइए, क्योंकि उस टाइम को मैं थोड़ा कवर करना चाहता हूं। हाँ, तो मैं मेल बलि का आपको थोड़ा फर्क जरूर बताऊंगा, आगे स्क्रीन पर आप लिखा हुआ भी देखेंगे। हाँ, तो देखिए, जो बाइबल में जो मेल बलि एक प्रकार का बलिदान है, आप पढ़ सकते हैं। बाइबल में मेल बलि एक प्रकार का बलिदान है जो परमेश्वर को धन्यवाद देने, क्षमा मांगने या मन्नत पूरी करने के लिए चढ़ाया जाता था। अभी क्या क्या है, परमेश्वर को धन्यवाद देने, क्षमा मांगने या मन्नत पूरी करने के लिए चढ़ाया जाता था। ये बलिदान परमेश्वर को धन्यवाद देने, मन्नत पूरी करवाने जा अपनी इच्छा से उपहार, अपनी मन की इच्छा से, स्वयं इच्छा से उपहार चढ़ाने के लिए भी चढ़ाया जाता। मेल बलि में पशु को बलि चढ़ाने के बाद, जब पशु को बलि चढ़ाते थे उसके बाद उसका मांस याजकों और बलि चढ़ाने वाले के बीच साझा किया जाता था, जो परमेश्वर के साथ शांति और मेल मिलाप का एक प्रतीक था। जो मेल मिलाप का क्या था, मेल का प्रतीक था, क्योंकि साझा किया जाता था। वो जो मांस था, जो भेंट चढ़ाई जाती थी, वो जो उसको चढ़ाते थे वो भी याजक थी, और जो चढ़ाने वाला होता था उसको साझा किया जाता था। और वो एक मेल की बलि थी, मेल की बलि, यानी कि परमेश्वर के साथ शांति और मेल मिलाप का एक प्रतीक था मेल बलि। ठीक है, और ये चीज है, सबसे पहले वो इसी को हटाएगा। 1290 जो वो आएगा ना, वो इसी को हटाएगा। और वचन में कलाम में से अभी हमने पढ़ा था, दूसरा थस्सलुनीकियों 2:7, क्योंकि धर्म का भेद तो अभी भी कार्य करता है, यानी कि वो अभी भी कार्य कर रहा है। तो इसके बारे में नए नियम में क्या लिखा गया है, ये हम रोमियो की किताब में देखेंगे कि मेल बलि के बारे में और नए नियम में क्या लिखा गया है। तो यहां पर हम रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय और 10 वचन को में से इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। क्या है, पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। जहां पे क्या है, पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा जो मेल है वो परमेश्वर के साथ हो गया। यानी कि जो मेल बनी थी ना, एक खुदावन यीशु के द्वारा जब वो परमेश्वर को पाते थे ना, ये एक परमेश्वर का एक मेल को दिखाता है कि पुत्र के द्वारा हमारा जो मिलाप है वो परमेश्वर के द्वारा हुआ है। जहां पर रोमियो 5:10 में ये इस बात की चर्चा करता है। और क्या है, जो मेल बलि थी वो परमेश्वर के साथ शांति और मेल मिलाप का एक प्रतीक था, आपस के साथ भी एक मेल मिलाप का एक प्रतीक था। और जब वह उजाड़ने वाले आएगा तो इस पहली चीज को क्या करेगा, खत्म करेगा, यानी कि मेल को खत्म कर देगा, मिलाप को खत्म कर देगा। जब परमेश्वर खुदावन यीशु के द्वारा जब हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं ना, तो वो खत्म कर देगा। अभी मिलाप खत्म होगा। मिलाप क्या खत्म होगा, मिलाप खत्म होगा। जो भेंट चढ़ाने वाले होते थे, याजक होते थे, खुद होते थे, वो क्या करते थे, आपस में साझी होते थे, उसको मेल बलि होता जाता था।
और यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है, इस बात को दिखाता था। परमेश्वर के साथ शांति और मेल मिलाप का एक प्रतीक था। अभी ये खत्म हुआ, पहली चीज ये खत्म हो जाएगी और हो रहा है, और धर्म का भेद अभी भी कार्य कर रहा है। मिलाप खत्म हो गया है। पहले टाइम में था शैतान के द्वारा कलीसिया पर स्ताव लाया जाता था, पर शैतान ने जब देखा ना कि स्ताव के द्वारा तो कलीसिया जुड़ रही है, प्रेम बढ़ रहा है, सिर्फ कलीसिया बढ़ रही है, तो उसने तरीका बदल दिया। उसने तरीका बदल दिया और उस वही तरीका लिया जो लास्ट में वो करने वाला शुरू कर दिया उसने। पौलुस कहता मेरे टाइम में भी हुआ, यानी कि दो के साथ में हम देखें ना तो वहां पर क्या लिखा है, धर्म का भेद अभी भी असर कर रहा है, पर एक रोकने वाले ने उसे रोका हुआ है उसने। तो ये काम अभी चल रहा है, हो रहा है ये काम, और इसको समाप्त होना बहुत जरूरी है। अगर हम समझ जाए इसको तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं। इस उजाड़ने वाले को हम अपने टाइम में तो नहीं आने दें, अगर आप समझ गए तो, क्योंकि धर्म का भेद अभी भी असर कर रहा है। तो क्या है मिलाप? सबसे पहले मिलाप तो कलीसिया का मेल, जो मिलाप है वो खत्म हो रहा है कलीसियाओं में फूट पड़ रही है। आज के टाइम में अगर देखें तो मेरी कलीसिया यानी कि विश्वासियों में आपस में मिलाप नहीं है। ठीक है, एक कलीसिया में भी नहीं है, एक कलीसिया में भी बहुत सारे गुट बन चुके हैं। कलीसिया में क्या हो गया, पाड़ हो गया है, और एक खुदा का दास दूसरे खुदा के दास के खिलाफ बातें कर रहा है, एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के खिलाफ बातें कर रही है। ठीक है, उनके रूल अलग है, उनके रूल अलग है। कुछ कलीसिया कहती है हमारी कलीसिया पवित्र कलीसिया, ये पवित्र कलीसिया नहीं है। कुछ कहते हैं कि हमारे सिद्धांत अच्छे हैं, उसके सिद्धांत अच्छे नहीं है। और कुछ कलीसिया कहती है हमारी शिक्षा अच्छी है, उसकी कलीसिया अच्छी नहीं है। कुछ कलीसिया कहती है कि हम सामर्थ्य कलीसिया, उस कलीसिया में काम नहीं होते, हमारी कलीसिया में काम होती है। तो हर एक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की बात कर रहा है। दास अपने आप को, मैं सभी की बात तो नहीं कर रहा हूं, पर जो इस बहकावे में आ गए मैं उसकी बात कर रहा हूं। बहुत सारे दास जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी कलीसिया अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश कर रही है, और उसमें उसके द्वारा जो मेल मिलाप के द्वारा किसका प्रतीक था कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अगर 5 रोमियो 5:10 के द्वारा लिखे, उसमें क्या लिखा है कि पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। इस लाइन को हमने अपने अंदर से निकाल दिया कि यीशु की मृत्यु के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ मिल रहे हैं। पर अभी किसके साथ मिल रहे हैं? अभी मिल रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ चर्च है, उसके साथ हम परमेश्वर के साथ मेल कर रहे हैं। यीशु की कुर्बानी ही बीच में हमने हटा दी कि रोमियो 5:10 में से द्वारा मेल मिलाप का वो स्पिरिट, यानी कि मेल की वो बलि इसी को दर्शाती थी कि यीशु के हमारे लिए मरा है यीशु मसीह, और उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा जो मिलाप है वो परमेश्वर के साथ हुआ है। अभी यीशु को हमने हटा दिया, उसकी कुर्बानी को हमने अपने अंदर से हटा दिया है, और अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम मिलाप कर रहे हैं एक चर्च के द्वारा, जो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे बढ़िया हो, जो सबसे सामर्थ्य हो, जो सबसे अभिषिक्त हो, उस चर्च के द्वारा हम अपना मिलाप परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। जहां एक खुदा के दास के द्वारा हम अपना मिलाप परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। यीशु मसीह को हमने बीच में से हटा दिया, वो मेल बलि हमारे बीच में से हट रही है। सबसे पहले अभी भी हो रहा है, लास्ट समय में बहुत ज्यादा हो जाएगा जब उसको आएगा, जब पवित्र आत्मा ही हट जाएगा ना हमारे बीच में से। लास्ट समय में कब हटेगा, कब वो समय आएगा, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पर सबसे पहले मेल बलि को हटाया जा रहा है, हमारे बीच में हट चुकी है मेल बलि, मिलाप खत्म हो चुका है हमारे अंदर में से। कलीसिया में से मिलाप खत्म, दासों में से मिलाप खत्म, और क्या कर रहे हैं, अभी यीशु को भी हटा दिया है हमने बीच में से। मान यीशु है, हमारा फोकस यीशु पर है, हम सलीब लगाते हैं। सलीब लगाने का क्या मतलब है? चर्च के अंदर सलीब लगाने का क्या मतलब है? कुछ चर्च में तो अभी सलीब भी हट चुकी है। ठीक है, सिर्फ पर्दे रह गए, सलीब को हटा दिया गया है।
चलो कुछ लोग लगाते हैं स्लीव को, पर कई चर्च, मैंने ऑनलाइन चर्च कई चर्च हमने देखे हैं, उसके बीच में सिर्फ डेकोरेशन ही है, सामने डेकोरेशन ही है, कोई चुनरी इधर को बांधी है, लाल पीली नीली सफेद, इधर को चुनरी बांधी है, फूल लगाया, बीच में स्लीव है ही नहीं। ये अभी ये हो रहा है, ठीक है, यीशु को ही बीच में से हटा दिया। अभी जो उसका प्रतीक था ना, उसकी कुर्बानी, यीशु सलीब क्या है, रोमियो 5 की 10 के क्या लिखा गया है कि यीशु की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। जब हम सलीब देखते हैं तो यही वचन हमें याद आता है कि यही मेल बलि है, इसी ने हमारा मेल परमेश्वर के साथ कराया। इस सलीब के द्वारा, इसकी मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हुआ है। अभी स्टेज के ऊपर सलीब भी हटा दी गई है, उसका स्थान डेकोरेशन ने, लाइट ने और रंग बिरंगी चुनरी और पर्दों ने ले लिया है। सब ये भी खत्म हो गया हमारे, तो ये मेल खत्म हो रहा है। अभी एक दास, ये मैं पंजाब से हूं, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा, आप बाकी के चर्चों में भी देखो, अभी सारा ध्यान कुछ बहुत सारे, क्योंकि मसीहत पंजाब की तरफ फैल रही है, तो सारा ध्यान पंजाब की तरफ से, पंजाब से बाहर भी देखो तो हो रहा है। दूसरे देशों में अगर जाकर देखें, दूर दूर से अच्छा लगेगा आपको, अगर आप देखें उनके अंदर से, उनके बीच में भी ये सिस्टम हो रहा है। यीशु को बीच में से हटा दिया जा रहा है, यीशु हमारे बीच में है ही नहीं। यीशु के द्वारा हमारा मिलाप हुआ है, यीशु को खोजने के लिए भी कोशिश नहीं कर रहे। हम किस चर्च में जाए जिससे हमारा मिलाप परमेश्वर से हो जाए, हम किस दास से प्रार्थना करवाए जिससे हमारा मिलाप किससे हो जाए, परमेश्वर से हो जाए। तो यीशु कहां पर है आप देखिए, आपका ध्यान किधर है? सलीब की तरफ आप देख रहे हैं? नहीं देख रहे। यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय पढ़िए, उसके 14 वचन से पढ़िए। लिखा गया है, जिस तरह से मूसा ने उजाड़ में सांप को डंडे पर खड़ा किया है, जरूर है कि परमेश्वर का पुत्र भी ऊंचे पर खड़ा किया जाएगा। ये लिखा गया वचन में, ताकि जो उसकी तरफ देखेगा वो बचाया जाए। ये लिखा गया है। मैं इस वचन को मैं पढ़ दूंगा आपके बीच में, क्योंकि इस वचन का पढ़ना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, सुनना हमारे लिए जरूरी है इस वचन का भी। यूहन्ना की अंजील में से उसका 3 अध्याय में से उसके 14 वचन में से मैं पढ़ूंगा। लिखा गया है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। उसकी तरफ देखना पड़ेगा। मूसा ने सांप को, आप उस स्टोरी को जानते हैं, मैंने पहले कहा, नवे विश्वासियों के लिए, दूध पीने वालों के लिए ये वचन नहीं है, आप जो विश्वासी हैं उसके लिए ये वचन है। मूसा ने क्यों सांप को खड़ा किया था? सांप को क्यों? जो सांप को देखे, सांप को नहीं देखना, बल्कि सांप सभी से जानवरों से श्रापित था, और यीशु हमारे लिए श्रापित हुआ सलीब पर, उसका प्रतीक था। वो श्रापित हुआ, उसने श्रापित सलीब का मतलब ही बदल के रख दिया कि जो उसकी तरफ देखेगा वो बचाया जाएगा। जैसे सांप की तरफ लोग देखते थे, वही बचाए जाएंगे। सांपों को दूर नहीं किया खुदावन ने कि जाओ आपके बाद सांप बंद हो जाएंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम ही खत्म, तुम्हारी प्रॉब्लम ही खत्म। नहीं, ऐसा नहीं कहा यीशु, सॉरी, खुदा ने, यहोवा ने ऐसा नहीं कहा। सांप आए, लोगों को डस रहे थे, वो मूसा के पास गया, मूसा परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने ये नहीं कहा आज के बाद तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म, ठीक है मैं सांपों को रोक देता हूं, तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म नहीं। उसने प्रॉब्लम चलने दी, पर प्रॉब्लम के बीच में कहा कि उसकी तरफ देखना पड़ेगा, उस श्रापित की तरफ देखना पड़ेगा। सांप को ऊंचा करो, जो देखेगा डंक भी लगाएगा सांप पर, वो मरेगा। ये नहीं कहा कि सांप आने बंद हो जाएंगे, जाओ उसको डंक नहीं लगाएंगे, नहीं, पर अभी वो मरेगा नहीं। प्रॉब्लम चलती रहेगी पर मरेगा नहीं, अभी वो नाश नहीं होगा। इसी तरह यीशु को ऊंचा किया गया। अभी हम क्या कहते हैं, अभी हमारी प्रॉब्लम ही खत्म। यीशु के बीच में अगर प्रॉब्लम खत्म, हमारी, हमने उद्देश्य ही बदल दिया, इस चीज का उद्देश्य बदल दिया। हम क्या कहते हैं, हमारी प्रॉब्लम ही प्रभु खत्म हो जाए। प्रभु ने प्रॉब्लम नहीं खत्म की, प्रभु ने जरिया निकाल दिया कि अगर उसकी तरफ जाओगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम से बचे रहोगे तुम। पर हम क्या कहते हैं, हमारी प्रॉब्लम ही खत्म। अभी भविष्यवाणी क्या हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ही खत्म, सॉल्व हो चुकी है तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम ठीक हो चुके हो, तुम्हारे पर कभी दुख नहीं आएगा, कभी परेशानी नहीं आएगी। अभी गीत भी शारीरिक आ रहे, आत्मिक गीत नहीं आ रहे, शरीर गीत आ रहे। बड़े फेमस गीत आपके सामने मैं पेश कर सकता हूं जो शरीर पर लिखे गए हैं।
कि जो यीशु को मानेंगे उन पर दुख नहीं आएगा, जो यीशु को मानेगा उन पर परेशानी नहीं आएगी, जो यीशु को मानेंगे उन पर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, जो यीशु को मानेंगे वो ब्लेस हो जाएंगे, वो बरकत पाएंगे, जो यीशु के पीछे चलेंगे वो बीमारियों से शिफा पाएंगे, वो दुखों से शिफा पाएंगे, वो प्रॉब्लम से शिफा पाएंगे, वो श्रापों से शिफा पाएंगे। होगा, सभी कुछ होगा। पर खुदा ने क्या कहा उस समय खुदा ने ये नहीं कहा मैं तेरी प्रॉब्लम को हटाता हूं, मैं सांपों को दूर करता हूं। वो खुदा ने कहा कि प्रॉब्लम चलती रहेगी, सांप आते रहेंगे, सांप डंक लगाते रहेंगे, पर जब तुम उस सलीब पर, उस डंडे पर खड़े हुए उस सांप को, उस श्रापित को, उस यीशु मसीह को जब तुम देखोगे ना, तो प्रॉब्लम भी तेरा कुछ नहीं कर पाएगी। ये था खुदा का काम। पर हमने मीनिंग बदल दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, सब कुछ, है ना। अभी हम दुख नहीं चाहते, परेशानी नहीं चाहते, अभी यही प्रचार है, आओ खुदा में तेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अभी चर्च क्या कर रहे हैं, जैसे एक रेस्टोरेंट खुलता है ना, रेस्टोरेंट खुलता है, देखो यहां पर बटर चिकन के साथ एक बटर चिकन और फ्री, है ना। यहां पर आपको ये सहूलत मिलेगी, यहां पर आपको एसी की सहूलत मिलेगी, यहां पर एसी लगा गया, आप नान खाएंगे एसी में खाएंगे, हैं, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। तो अलग अलग पैकेज निकाल देते हैं लोगों के लिए, कस्टमर के लिए अलग अलग पैकेज होते हैं। अभी चर्च में अलग अलग पैकेज, ठीक है। ये चर्च प्रॉब्लम को दूर करता है, ये चर्च बीमारियों को दूर करता है, ये चर्च परेशानियों को दूर करता है। अभी तो एक और बात आ गई है, आप 5 संडे आए तो फिर आपका काम होगा, आप 7 संडे आना पड़ेगा, आपको 5 संडे आना पड़ेगा, आपको 3 संडे, ये क्या सिस्टम हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 संडे, 3 संडे, 7 संडे क्यों? आपको पूरी जिंदगी खुदा के साथ जुड़ना पड़ेगा, पूरी जिंदगी जुड़ना पड़ेगा। क्या सिर्फ मेंबर बनाना ही सीमित रह गया है? अभी खींच रहे हैं, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप उधर से आओ, आप उधर से आओ, बस इसके साथ जुड़ जाओ। मैं जो खुदा के साथ सेवा करते हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं, उनसे ये कहना चाहता हूं, प्रीच करो, खुदा का वचन सुनाओ, कोई आपकी अच्छा वचन सुनाओ, जो खुदा चाहता है वो सुनाओ, कोई आपकी सुने या ना सुने, पर वही सुनाओ कलाम। आपकी कोई सुनने वाला हो या ना हो, खुदा पत्थरों में से भी पैदा कर देगा। अगर आपकी प्रीच परमेश्वर के साथ मिली है ना, आप परमेश्वर के शब्दों कलाम में से शब्द बोल रहे हैं, तो पत्थरों के अंदर से उद्धार निकल आएगा आपके शब्दों के द्वारा। कोई सुनने वाला हो या ना हो, आपके शब्दों के द्वारा जाड़ियों में से डाकू निकलकर हाथ खड़े कर देंगे, जैसा परमेश्वर के दासों के साथ टेस्टमनी, बहुत सारी टेस्टमनी है, उसके बीच में नहीं जाऊंगा। जाड़ियां भी आपका प्रचार सुनेगी और उसके बीच में से निकल कर आएंगे हाथों को खड़ा करते हुए और कहेंगे हम तौबा करते हैं, हमें उद्धार चाहिए। तो ये चीजें होनी चाहिए। आज क्या है, आज दुखों से हम भागते हैं, प्रॉब्लम से हम भागते हैं, परेशानियों से हम भागते हैं। तो अलग अलग चर्च हो गया। अगर कोई चर्च करेगा कि मेरे चर्च में अगर आपको आना तो यीशु के लिए दुख उठाना पड़ेगा, अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है ना तो दुख उठाना पड़ेगा, दुख से भागते हो ना तो फिर भाग जाओ, दूसरे चर्च में जाओ। आज ये प्रीच करने की जरूरत है, ये प्रचार करने की जरूरत है। इब्रानियों की किताब 2 अध्याय उसका 10 वचन को मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। इब्रानियों 2 का 10 में से लिखा गया है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, क्या? क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा, यही अच्छा लगा। क्या खुदा को यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। उसको ये अच्छा लगा कि बहुते से पुत्रों को अगर बचाना है तो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ेगा। उसको यही अच्छा लगा। ये है खुदा का कलाम, खुदा का वचन। एक वचन और पढ़ूंगा, फिलिप्पियों की किताब उसका 1 अध्याय उसका 29, फिलिपिया 1 उसका 29 वचन लिखा गया है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ। देखो, मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ, ये लिखा गया है। मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर कि सिर्फ उस पर विश्वास ना करो, क्या लिखा? ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। देखो, मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ कि तुम सब पर विश्वास ना करो बल्कि उसके दुखों को भी उठाओ। खुदा को अच्छा लगा कि यीशु
को दुखों के द्वारा संपूर्ण करे। और अभी उसको ये अच्छा लग रहा है कि सिर्फ तुम उन पर विश्वास ना करो, बल्कि उसके लिए दुख भी उठाओ। पर आज उठाने के लिए तैयार है? आज बोलो, अगर यहां रहना है ना, तुम्हें यहां रहना, तो तुम्हें यीशु के लिए दुख उठाने की जरूरत है। तो फिर कहेंगे नहीं, हमें दुख उठाने के लिए हमें तो अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, दुखों से छुटकारा, परेशानियों से छुटकारा चाहिए, तो वही चर्च हमें चाहिए। अगर ऐसा है तो खुदावन यीशु मसीह ने पूरी दुनिया में ऐसा कोई चर्च ही नहीं बनाया जो आपको दुखों को हटाए। बच्चे में लिखा है वो दुखों के द्वारा संपूर्ण करता है। बच्चे में लिखा है तुम सिर्फ उस पर विश्वास ना करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ऐसे बहुत सारे वचन आपके सामने मैं रख सकता हूं, पर मेरा ये टॉपिक नहीं है, आगे जाएंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे बीच में मेल बलि को खत्म किया जा रहा है। खत्म हो, मेल बलि खत्म हो, हमारे अंदर मेल का वो स्पिरिट रहा ही नहीं। उसने मेल बलि को खत्म करा, एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाए, शून्य पर चली जाए ये मेल बलि। क्योंकि पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल क्या हुआ है? परमेश्वर के साथ हुआ है। तो पुत्र को हमने अपने बीच में से निकाल दिया, यीशु को निकाल दिया। सिर्फ चर्च, ये चर्च हमें बस दुखों से छुटकारा दे, हमें ब्लेस कर दे, बरकत दे दे, अभिषेक से भर दे, बस काफी। पुत्र के द्वारा दुख उठाने की जरूरत है, पुत्र की तो जरूरत ही नहीं है। हमने तो सलीब भी चर्च में से हटा दी है, अभी उसका स्थान डेकोरेशन ने ले लिया, अभी सलीब भी नहीं हमारे चर्च। तो ये सब हो रहा है। इसको दूर करने की जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि वो क्या करेगा? अपने आप को पूज्य कहलाएगा और अपने आप को परमेश्वर करके दिखाएगा। अब लोगों के अंदर क्या आ रही है? देखो, लोगों के अंदर क्या आ रही है? लोगों को परमेश्वर की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर की महिमा एक इंसान को दे रहे, एक आदमी को दे रहे, एक आदमी को मिल रही है परमेश्वर की महिमा। अगर खुदा की महिमा किसी आदमी को, एक बहुत अच्छा चर्च है, मैं नाम नहीं लूंगा, पर उस चर्च की मैंने एक तारीफ बताता उस चर्च की। एक बहन गवाही दे रही थी, बहुत बड़ा काम उसकी लाइफ में हुआ, और उसने बोला, पास्टर का नाम लेकर बोला कि मेरे पास्टर इस चर्च में आई और इस पास्टर ने मेरे पर दुआ की। ऐसा बोला, पास्टर ने बोला चुप रहे और बैठ जा, यहां पर गवाही देरी नहीं आती तो यहां पर बैठ जा। कहती मैंने किया तेरे लिए। उसने सीधा अनाउंस किया, कोई पास्टर का या कोई चर्च का नाम नहीं लेगा, सारी महिमा देनी है तो खुदावंत। यह है परमेश्वर की महिमा, यह है खुदावंत की महिमा। ठीक है, प्रेरितों के काम उसका 12, उसका 21 से 23 वचन के बीच में मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए ध्यान से। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 21 से 23 वचन में लिखा गया है, और ठहराए हुए दिन हेरोदेश राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा, और लोग पुकार उठे कि ये तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की, और वह कीड़े पड़ के मर गया। यह खुदा के कलाम में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं इसको। जब उस राजा बोला, खुदा प्रजा ने बोला, इस खुदा ये तो राजे की नहीं, ये तो परमेश्वर की तरफ, यानी कि परमेश्वर की महिमा उसको दे रहा है, और राजा खुश हुआ। हाँ, ये काम मैंने किया है, वाह, ये मैंने किया और मेरे द्वारा हुआ। तो क्या हुआ? स्वर्गदूत, खुदा को अच्छा नहीं लगा, स्वर्गदूत आया, उसे मारा, और वो राजा क्या हुआ? कीड़े पर गया। इसलिए खुदा की महिमा खुदा को, इसीलिए उस सिंहासन पर नहीं बैठना, परमेश्वर के मंदिर में उस स्थान को नहीं लेना, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी दास ने परमेश्वर का स्थान नहीं लेना। जो परमेश्वर की महिमा है खुदावन यीशु मसीह को ही मिलनी चाहिए, और खुदावन यीशु मसीह के द्वारा ही हमें परमेश्वर तक पहुंचना है। किसी चर्च के द्वारा, किसी खुदा के दास के द्वारा नहीं पहुंचना है। मैं भी एक खुदा का दास हूं, पर मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, यीशु मसीह के द्वारा। मैं सिर्फ बोलने वाला हूं, और खुदा ने मुझे कुछ समय दिया है, कुछ साल दिए है, पता नहीं मेरे पास कितने साल है, बस कुछ साल दिए कि मैं बोलूं, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी वही लाइन में लगूंगा जिस लाइन में आपने लगना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सारा महिमा उसको, क्या बोला गया है बच्चे में, लेगा मैं बटू तू बढ़े। परमेश्वर को बढ़ाना है, परमेश्वर की महिमा नहीं लेनी। चाहे आपके द्वारा भी कोई खुदा का दास सुन रहा है ना, आपके द्वारा भी अगर खुदा काम कर रहा है तो महिमा नहीं लेनी।
खुश नहीं होना अगर कोई विश्वासी आपका नाम लेकर कोई गवाही दे रहा है, खुश नहीं होना, उस समय दुखी होना है और रोकना है उस विश्वासी को कि मेरा नाम मत लो। महिमा देनी है खुदा को कि मैं खुदा के पास आई, खुदा ने मुझे अच्छा किया। अभी चर्च का नाम, दास का नाम क्यों लिया जाता है? ताकि भीड़ हमारे पास आए कि मेरे द्वारा हुआ है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा नाम नहीं लेती, मेरे मिनिस्ट्री का नाम, तो मिनिस्ट्री का भी नाम आप ही के नाम के साथ जुड़ा है कि इस चर्च में, इस मिनिस्ट्री से, इस चर्च से प्रार्थना करवाई तो फिर मैं ठीक हो गई। कुछ तो ऐसे भी चर्च है तो वो क्या कहते हैं, ऐसी भी गवाही है, वो क्या कहती है कि मैंने फलाने पास्टर से दुआ कराई, इस पास्टर से कराई, इस पास्टर से कराई, इस चर्च में गई, इस चर्च में गई, इस चर्च में गई, किसी चर्च में आराम नहीं मिला, तो फिर इस चर्च में, उस चर्च का नाम लेकर, पास्टर का नाम लेकर फिर इसमें आई तो फिर मैं ठीक हो गई। कितनी बुरी स्थिति है उन विश्वासियों, क्योंकि अभी वो स्थान, वो उछाड़ने वाला तो आ गया है। अभी आप धीरे धीरे समझ रहे, अभी तो दो बलियां और बाकी है। अभी तो एक ही बलि के बारे में बात कर रहा हूं जो हटाई जा रही है, अभी दो बलियां और है। धीरे धीरे वो आपको इमेज जो है क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, वो उजाड़ने वाला है क्या और शुरू हो चुका है। और 2 का 7 के बीच में, जैसे दूसरा के 2 के 7 में लिखा, क्योंकि धर्म का वेद तो अभी भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है जो अब तक उसे दूर किए हुए है। जब वो चला जाएगा फिर पूरी तरह से हो जाएगा। अभी पवित्र आत्मा ने फिर भी रोका हुआ है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, प्रभु इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। पाक रूह से कहिए, प्रभु ये बंद होना चाहिए, प्रभु मेल बलि बंद नहीं होनी चाहिए, प्रभु मेल मिलाप का स्पिरिट बंद नहीं होना चाहिए, कलीसियाएं टूटनी नहीं चाहिए आपस में, खुदा के दास आपस में टूटने नहीं चाहिए। खुदाबंद तेरी महिमा तुझे मिलनी चाहिए। खुदाबंद कोई तेरे सिंहासन पर, तेरे पवित्र स्थान में कोई बैठना नहीं चाहिए जो खुदा तेरी महिमा कोई और ले। प्रभु जब तू काम करता है तो खुदाबंद को, किसी व्यक्ति को, किसी मिनिस्ट्री को, किसी पर्सन को वो महिमा नहीं मिलनी चाहिए। ये प्रार्थना करनी है हमें, उस उजाड़ने वाले को निकाल देना है अपने चर्च में से, अपनी जिंदगी में से, अपनी इस हैकल में से उसको निकालकर बाहर करना है, जिस हैकल के ऊपर वो राज कर रहा है, इसमें से निकालना है उसको। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, बहुत सारी बरकत दे। आगे के पार्ट में हम फिर दोबारा से मिलेंगे और इस इमेज को और क्लियर कर देंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, हम उसका भी क्या करेंगे, उसका भी हम जवाब ढूंढने की, बाइबल में से जवाब जो है उसकी खोज करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की खुदा बरकत।